बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहम्मद शफीक साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अमरावती, मोहम्मद आमीन, यूथ प्रेसिडेंट बडनेरा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद साबिर साहब, हारून अली साहब और मीना भागवान कामड़े और यहाँ पर मजलिस की मोहब्बत में आए मेरे मौजूद साथियों, मेरे बड़ों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे छोटों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतखाबी जलसा रखा गया है, इंतखाबात का दौर है, तमाम जमातें आपके बीच में आएंगी, आपको रुझाने की कोशिश करेगी, आपको मनाने की कोशिश करेगी, आपको खुश करने की कोशिश करेगी, आपसे झूठे वादे करके जाएगी। लेकिन मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना आपको मनाने आई है, ना आपको खुश करने आई है, ना आपसे झूठे वादे करने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक और इंसाफ की आवाज उठाने आई है, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आई है। फैसला आपको करना है कि आपको हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करनी है या इन जालिम हुक्मरानों को जिताना है जिन्होंने 70 साल से बदहाल कर दिया हम लोगों को। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इस मुल्क की फिजा में आतिशी भी गोले हैं, इस मुल्क के हुक्मरान सीधी राहों से भूले हैं। जब मेहनत मजदूर की कमाई पर एक अमीर पलता है और जब सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, कर्ब से तड़पता है, तो मुझसे सवाल करता है, क्या है ऐसा कोई तबीब जो दर्द की दवा दे सके? है ऐसा कोई तूफान जो समंदरों के दिलों को दहला सके? तो हाँ, उनके काम देखते हुए, उनके इंतजाम देखते हुए मेरे दिल से यही निकलता है, हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई, जिस तरीके से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाम की बोली बोल रहे हैं और वही नारा लगा रहे हैं जो नारा हम लगा रहे हैं, अगर वो अपने वसूलों पे इसी तरह डटे रहे तो खुदा के इज्जत की कसम बता देंगे दुनिया के संसार को कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में। अब्बा खुदा हर गरीबों के दरबार में सर झुकाए हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का भी हालिया बयान आया कि मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, जात या बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, जुबान के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट के सबका सम्मान करता हूं इस फैसले का, लेकिन मेरे भाई, मैं इन सब चीजों पे आपसे वोट नहीं मांग रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जात पात या धर्म पर वोट नहीं मांग रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के हालात बयां कर रही है। आज क्या हालात है मुल्क के मेरे भाई? मुल्क के कोने कोने में नफरतों की आग लगी हुई है, मुल्क के कोने कोने में नफरत बसी हुई है। जब मेरे भाई मैंने इस दुनिया में आग खोली तो मुल्क के कोने कोने में नफरत की आग लगी हुई थी, जो आज भी लगी हुई है। एक तरफ मेरी माँ मेरी पैदाइश की खुशी भी मना रही थी और दूसरी तरफ मेरे आने का गम भी मना रही थी कि मैं इस नफरत के बाजार में मैंने आग खोली। मुल्क के कोने कोने में लाशें बिछी हुई थी, मुल्क के कोने कोने में लाशें बिछी हुई थी। जिसकी पहचान हो जाती उसको माँ की गोद में डाल दिया जाता और जिसकी पहचान ना होती उसे आग के शोलों में डाल दिया जाता। मुझे नहीं मालूम ये क्यों हो रहा था। सवाल सिर्फ ये है कि मजलूम कौन था, जुल्म किसने किया, जुल्म कौन करता रहा और जुल्म किसने सहा। मुंबई से लेकर गुजरात तक, अहमदाबाद से लेकर सहारनपुर तक, मरियाना से लेकर हैदराबाद तक, करबला करबला, लाशें लाशें, कानून के पासदार कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। शायद मेरे कौमे मिल्लत को मुल्क आजाद कराने की सजा मिल रही थी, शायद मेरे कौम मिल्लत को मुल्क आजाद कराने की सजा मिल रही थी। लेकिन मेरे भाई, वो लाशें जाती रही, वो शहीद जाते रहे और एक पैगाम देते रहे, एक सदा देते रहे। देखो, इस मुल्क के परचम को झुकने ना देना, इस मुल्क के परचम को तुम्हें लहराना है। देखो, मेरे लोगों को तनहा ना छोड़ना, इस मुल्क के परचम को उठाना है, चाहे लाशों पे लाशें उठाते रहना, सरे दरिया बाजू कटाते रहना। अरे ये रस्म करबला है, इसे निभाते रहना। मेरे भाई, हर तरफ लाशें लाशें। जब मैंने ये जानने की कोशिश करी
इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? मुल्क में जो ये नफरत की आग लगी, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? तो पता चला जिसको हम अपना रहनुमा मान रहे थे, जिसको हम अपना हमदर्द मान रहे थे, जिसको हम अपना रहबर मान रहे थे, जिनको 70 साल से वोट करते आए, ये सेकुलर जमात थी जिसका नाम कांग्रेस है, जो फसादात कराती गई, लाशें गिरवाती गई। हर फसादात में अगर किसी का खून नजर आता था तो मेरे भाई वो सिर्फ हमारा ही खून नजर आता था। कभी दाढ़ी के लिए मारा, कभी टोपी के लिए मारा, कभी गाय के नाम पर हमारा खून बहाया। अरे हमें मारने वालों, तुम्हारे पापों को सरे बाजार तोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत की बुतों को तोड़ जाऊंगा, और लश्कर 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 करेंगी मेरी दलेरी की तफसीरें। मैं मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। मेरे भाई, मैं यहाँ पर 1200 किलोमीटर दूर का इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ। मैं आपके जज्बातों को नहीं जगा रहा, आपके तालियों की गड़गड़ाहट सुनने नहीं आया मेरे भाई। सिर्फ आपसे आपका इत्तेहाद मांग रहा हूँ, आपको मुनज़्ज़म करने आया हूँ, मुत्तहिद करने आया हूँ, कि ताकि आपके इरादे के साथ, आपके सोच के साथ जब मजलिस के नुमाइंदे जीते, जब ये महानगर पालिका में जाए, तो आपके हक और इंसाफ की बात कर सके, आपके हुकूक की बात कर सके, आपके क्षेत्र की विकास की बात कर सके। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने थोड़ा और होश संभाला तो मैंने देखा मेरे मिल्लत के बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते तो दाखिला तो छोड़ो, दाखिले का फॉर्म भी नहीं मिलता। पता चला कि इन दाखिले के फॉर्मों पे और इन दाखिलों पे सियासतदानों के बच्चों का पैदाइश हक है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो पता चला तुम्हारे पास सियासत होगी तो तुम्हारे बच्चों का दाखिला होगा। क्या है तुम्हारे पास? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा कहने को तो पूरा हिंदुस्तान हमारा था, हम सब छोड़ आए बड़े आबोताब के साथ, किसी को सियासत थमा दिया और किसी को मल्लिकाए हिंदुस्तान बना दिया, लेकिन कभी किसी चीज को और किसी इंसान को उसके हक से महरूम ना रखा। मेरे भाई, इनसे सवाल करिए हमारा कसूर क्या था? क्या हम अहले जुबान न थे? हमारा कसूर क्या था? कि हम इंसान न थे? हमारा कसूर क्या था? हम खाली के मकान तो थे पर साहिबे मकान न थे। हमारा कसूर क्या था? हमने इस मिट्टी से मोहब्बत की थी। हमारा कसूर क्या था? कि हमने पाकिस्तान से बगावत की थी। हमारा कसूर क्या था? हमने जिन्ना को कौम का गद्दार बता दिया था। हमारा कसूर क्या था? कि हमने पाकिस्तान को ठुकरा दिया था। हमारा कसूर क्या था? कि हम मुसलमान थे, इसलिए हमारे साथ ये नाइंसाफियां हो रही थी। बताइए मेरे भाई, फैसला करिए। इन सेकुलर जमातों ने आज सेकुलरिज्म के नाम पर हमें लूटा गया, हमें काटा गया, हमें पीटा गया, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। मेरे भाई, कांग्रेस के दौरे इख्तियार में ना जाने जुल्म की कितनी तस्वीर है, ना जाने कितने फसादात है, जिसमें से जुल्म की एक तस्वीर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत है मेरे भाई। और वो बाबरी मस्जिद की तस्वीर और वो जुल्म की तस्वीर तुमसे सवाल कर रही है कि 24 साल हो गए मेरी शहादत को और फिर भी तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं आया। वो तुमसे सवाल कर रही है, अगर तुम उम्मती नबी होने का दावा करते हो तो दिलाओ मुझे इंसाफ, मुझे फिर से तामीर करो इन जालिमों के आगे जिन्होंने मुझे शहीद कर दिया। वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है कि तुम अल्लाह की इबादत करने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ उन माँ को, उन बच्चों को, उस बाप को, उस बेटे को जिनको मेरी शहादत के वक्त कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरे भाई, खामोशी अब भी आपके जुबान पर है। 24 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत को, लेकिन हमारे अंदर 24 सालों में इत्तेहाद नहीं आया। मेरे भाई, मैं उन फिरका परस्त ताकतों से ये कहना चाहता हूं कि हम अमन चाहते हैं,
मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जंग जर की ना है, ये जंग जमी की ना है, ये जंग है मुसलमानों के वसूलों के वास्ते। और जो खून हमने दिया है इस जमी को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। अगर सुबह फूटेगी लहू रंग, वो अमन ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मेरे भाई, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो। आओ मेरी आवाज के साथ एक आवाज मिला दो और उस बुलंद आवाज के साथ नारा लगाना मेरे भाई। एक एक हाथ खड़े कर कर लगाना, ताकि बडनेरा में ये पता चल जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक इनकलाब आया है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। बताओ मेरे भाई, क्या इंसाफ मिला 70 सालों में? अगर 70 सालों में मुल्क का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि जहां तक इंसानी जिंदगी बसती हो वहां तक पीने का पानी नहीं पहुंचा। लेकिन अफसोस दर अफसोस वहां तक फिरका परस्त ताकतें पहुंचा दी गई। मुल्क आजाद हुए 70 साल हो गए मेरे भाई। आसामियों को आसाम मिला, बंगालियों को बंगाल मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, मराठाओं को महाराष्ट्र मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, बिहारियों को बिहार मिला और मेरे भाई जाटों को हरियाणा मिला। हमें क्या मिला इन 70 सालों में मेरे भाई? अगर हमें कुछ मिला तो मेरे भाई हमारी इबादत गाहों की शहादत मिली। हमें कुछ मिला तो कुरान मस्जिद की बेअदबी मिली। हमें कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली। हमें कुछ मिला तो टाड़ा और कोटा जैसे कानून मिले। हमें कुछ मिला तो जेल और सलाखें मिली। हमें कुछ मिला तो पुलिस की गोलियां मिली। हमें कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला। हमें कुछ मिला तो कटता हुआ गुजरात मिला। हमें कुछ मिला तो उजड़ता हुआ मुजफ्फरनगर मिला। हमें कुछ मिला तो हमारी माँ बहनों की अजमत लुटती हुई मिली। हमें कुछ मिला तो लव जिहाद के नारे मिले। हमें कुछ मिला तो घर वापसी की बातें मिली। हमें कुछ मिला तो शरीयत बदलने की बातें मिली। और हमें कुछ मिला तो पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। क्या मिला मेरे भाई? ये मिला है हमें 70 सालों में। और हमने सेकुलरिज्म के नारे को लेकर, सेकुलर मुल्क समझकर तमाम जमातों का साथ दिया। हमने कांग्रेस ने हमें आवाज दी तो हमने लब्बैक कह के कांग्रेस का साथ दिया। हमें एनसीपी ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के एनसीपी का साथ दिया। हमें समाजवादी पार्टी ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के समाजवादी पार्टी का साथ दिया। हमें बहुजन समाज पार्टी ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के बहुजन समाज पार्टी का आवाज दिया। हमें ममता बनर्जी ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के उसका साथ दिया। हमें नीतीश ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के उसका साथ दिया। हमें लालू ने आवाज दी, हमने लब्बैक कह के उनका साथ दिया। लेकिन मेरे भाई, ये सेकुलर जमातें सवाल करिए इनसे, हमने जब इनका साथ दिया, अगर ये सेकुलरिज्म का नारा भरते हैं, सेकुलर मुल्क समझते हैं, सेकुलरिज्म के नारे को भरते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर पार्टी है, सेकुलर जमात है, समाजवादी के ठेकेदार है, समाजवादी के दलाल है। सवाल करिए इन सेकुलर जमातों से, उस अखिलेश से, उस मुल्ला मुलायम से कि मुजफ्फरनगर उजड़ रहा था, हमारे लोग बेघर हो रहे थे, हजारों लोगों का खून बह रहा था, मेरे बच्चों को मारा जा रहा था, मेरी मां बहनों की अजमत लूटी जा रही थी, लोग बेघर हो रहे थे। लेकिन ये क्यों खामोशी साधे बैठे थे मेरे भाई? इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? सबसे पहले तो मेरे भाई ऐसे मुस्लिम नुमाइंदों पे लानत भेजिए जो ऐवान असेंबली में खामोश बैठे थे। उन्हें हमारी मां बहनों का दर्द नहीं दिख रहा था, अपने बच्चों का खून नहीं दिख रहा था, अपनी बहनों की अजमत नहीं दिख रही थी। क्या आपको ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो आपके हाथ और इंसाफ की आवाज ना उठा सके मेरे भाई? बताइए ना मेरे भाई, क्या आपको ऐसे नुमाइंदे चाहिए या ऐसे नुमाइंदे जो हैदराबाद की सरजमी पर ऐसे मर्दे मुजाहिद हैं जो आपके हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं? आपके साथ कोई बात हो जाती है तो आपके इंसाफ की आवाज उठाते हैं, आपके हक की आवाज उठाते हैं मेरे भाई। फैसला करिए मेरे भाई। मैं इतनी दूर से आया हूं, सिर्फ आपको ये बताने आया हूं, आपको जगाने आया हूं कि मेरे भाई, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए वोट करो। हर बार किसी को जिताने के लिए वोट करा है, इस बार कातिलों को हराने के लिए वोट करो मेरे भाई। इस बार कातिलों को हराने के लिए वोट करो मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मुल्क के हालात मुझे मायूस कर रहे हैं।
मेरी जज्बों की उमंगें मेरे कौम के मुस्तकबिल को सोचने पर मजबूर कर रही है। मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को बदल सकूंगा? क्या मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को फिर से तामीर कर सकूंगा? तो ज़मीर की अदालत में खड़े आपके भाई को जवाब मिलता है। मैं कैसे बदलूं अपने कौम के मुस्तकबिल को? मैं कैसे तामीर करूं अपने कौम के मुस्तकबिल को, जब हमारे लोग ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, जब हमारे लोग ही दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, जब हमारे लोग ही फिरकों के नाम पर लड़ते रहते हैं, जब हमारे लोग ही बिरादरी के नाम पर लड़ते रहते हैं, और सबसे बढ़कर मेरे भाई अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखने के बजाय ये दुनियावी ताकत पर यकीन रखते हैं। तो कैसे तामीर होगा हमारे कौम का मुस्तकबिल मेरे भाई? एक इरादा बनाओ मेरे भाई, एक सोच बनाओ, एक जज्बे को लेकर आओ। ये मुल्क के हालात है मेरे भाई, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारी ताकत तुम्हारा वोट है, तुम्हारी ताकत तुम्हारा वोट है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो। जब तुम इस ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो जो नाइंसाफियां 70 सालों में हमारे साथ हुई है मेरे भाई, इन जालिम हुक्मरानों ने जिनको हम चुन कर लाते हैं, जो हमारे वोटों के भीख से तामीर होते हैं, यही लोग हमारे मुस्तकबिल को खराब करते हैं मेरे भाई। आज बताइए, आज हमारे नस्लों का मुस्तकबिल कहां जा रहा है? हमारे बच्चे तालीम में कितने पीछे हैं? इन सेकुलर जमातों से सवाल करिए, क्या हमने कभी फिरका परस्त ताकतों को वोट दिया? आजाद को बता रहा था मेरे भाई कि आज हमारे बच्चे तालीम में कितनी पीछे जा चुके हैं। हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, पढ़ने के लिए उर्दू के मदरसे नहीं, आज हमारे बीमारियों के लिए कोई अस्पताल नहीं। बताइए, क्या हमने इन 70 सालों में कभी फिरका परस्त ताकतों को वोट दिया? आपने कभी बीजेपी को वोट दिया? किसी ने हाथ खड़े करके बताइए भाई, दिया कभी आपने? किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? हमने सेकुलरिज्म के नारे को लेकर कांग्रेस का दामन थामा। और मेरे भाई, इन सेकुलर जमातों से हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इन जमातों से सवाल कर रहे हैं। बताओ, अल्लाह ने हमारे बच्चों को 2 टांग दिए, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए। वो दूसरे बच्चों से 1 घंटे पहले उठते हैं और दूसरे बच्चों से 1 घंटे बाद सोते हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि दूसरे बच्चों के तनों पर अच्छे लिबास और हमारे तन पर चीथड़े क्यों हैं? वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि दूसरे बच्चों के कांधों पे बस्ता, हमारे हाथों में बेचने के लिए अखबार क्यों है? वो बच्चे सवाल कर रहे हैं, दूसरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, हम रोडों पर फूल बेचते क्यों हैं? वो बच्चे सवाल कर रहे हैं, जो दूसरे बच्चे अच्छे अच्छे बसों में स्कूल जाते हैं, हमारे हाथों में उन बसों को ठीक करने के औजार क्यों हैं? बताओ मेरे भाई, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? लेकिन मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पैगाम सुन लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आते ही हमारे बच्चों को तालीम देगी, हमारे बच्चों के कांधों पे बस्ता होगा, बेचने के लिए अखबार नहीं। हमारे बच्चे भी हाथों में कलम लेकर घूमेंगे, हाथों में गाड़ी ठीक करने के औजार नहीं। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने घरों को फूलों से सजाएंगे, रोड पर फूल नहीं बेचेंगे मेरे भाई। एक इरादा बनाइए मेरे भाई, एक सोच बनाइए। आज आपके सामने मुल्क के हालात हैं। 70 साल हो गए हमारी आजादी को, और मैं आपको बता रहा था 70 साल हो गए हमारी आजादी को, और मैं ऐसी आजादी की मुखालफत करता हूं कि जिस देश के कूचे कूचे में अफला सवारा फिरता हो, जिस देश की धरती भूख उगलती हो, जहां दुख फलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हैं, जहां सच्चाई के मुजरिम सलाखों में डाले जाते हैं, जिस देश में मेरे भाई हमारे खून से मैल अपने धोए जाते हैं, और जहां इस्लाम को आतंक की नजरों से देखा जाता हो, उस मुल्क की मिट्टी बरसों से दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आजादी मुबारक कहती है, जश्न आजादी मुबारक कहती है। तुम लगाओ आजादी के नारे, और इन नारों से हमें बहलाओ मेरे भाई। अगर 70 साल में सही मायने में किसी को आजादी मिली है मेरे भाई, तो वो आरएसएस को मिली है, वो बजरंग दल को मिली है, वो विश्व हिंदू परिषद को मिली है, वो गौरक्षा दल को मिली है, वो शिवसेना को मिली है। हमें तो मिली है मेरे भाई गुलामी की जंजीरें। ना ही हमारे इस मुल्क में, ना ही हमारी जुबान आजाद,
ना ही हमारी कलम आजाद, सबसे बढ़कर तो हमारी मैशत आजाद नहीं मेरे भाई। यहाँ पर बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताजीरें, पैरों में आज भी है गुलामी की जंजीरें। मेरे भाई उठकर दर्दमंदों का सुबह शाम बदलो तुम, और जिसमें हम नहीं शामिल वो निजाम बदलो तुम, वो निजाम बदलो तुम, वो निजाम बदलो तुम। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मैं यहां आया तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं यहां आया तो मुझे पता चला कि आपके इस बडनेरा के अंदर ना ही कोई नेशनल बैंक है, ना ही कोई एटीएम है, और यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर भी बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं जो हमारे बच्चे ढंग से तालीम हासिल कर सके, और यहाँ पर ना ही कोई शादी खाना है। तो मेरे भाई, आपने 70 सालों से इनको वोट दिया, इन्होंने आपके लिए क्या करा? आपको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी, लेकिन मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत कर आएगी, ये तमाम सुविधाएं आपको देगी इंशाअल्लाह। आप देंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ? देखिए, वक्त मुख्तसर सा है, दूसरा प्रोग्राम है, वहां भी जाना है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं मेरे भाई, नाजिम भाई भी आए हुए हैं, आप 5 मिनट इनको भी ये भी खिताब करेंगे। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरे भाई, इतनी दूर से आया हूं, आप लोगों की मोहब्बत में आया हूं, मिल्लत की मोहब्बत में आया हूं। मेरे भाई, एक बार बेदारी का सबूत दो, इरादे के साथ, एक जज्बे के साथ पतंग के सामने वाला बटन दबाओ। बताइए, दबाएंगे ना? बताइए, हाथ खड़े करके बताइए भाई, वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं मेरे भाई, वादा कर रहे हैं ना? कामयाब करिए मेरे भाई, आपके मुस्तकबिल के लिए आई है, आपके नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आई है। जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी इंशाअल्लाह, देख लेना, इन जालिम हुक्मरानों ने जिस तरीके से हमें बदहाल किया है, इन्हें उसी तरीके से हम उखाड़ कर फेंक देंगे इस बडनेरा से। और मैं जाते जाते अपने इन 2 अल्फाजों से अपनी बात खत्म करता हूं कि मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तहिल हूं, मेरे लहजे में सच का बातपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूं, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूं। बाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।